ऑपरेशन करने के नाम पर डॉक्टर ने महिला से मांगी 16,000 रुपये की रिश्वत। मनीष गुप्ता के साथ धरने पर बैठी महिला। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां जिला अस्पताल के ओपीडी विभाग के बाहर समाज सेवी एडवोकेट मनीष गुप्ता एक महिला के साथ धरने पर बैठ गए। महिला का आरोप है कि मेरे बेटे को घुटने में चोट लग गई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है, जिसके बाद वह 16,000 रुपये मांग रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता ने समाज सेवी मनीष गुप्ता को की, जिसको लेकर आज गुप्ता ओपीडी के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। समाज सेवी मनीष गुप्ता एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडवा गांव की महिला कुंती का फ़ोन आया कि अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन करने के नाम पर 16,000 रुपये मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैमरा नंबर 9 में जो डॉक्टर बैठते हैं और जो खून की जांच करते हैं, और उन्होंने अवैध रूप से पैसों की डिमांड की है और वहां की यदि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, चाहे सीएमएस से शिकायत कर दो। उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे पूछने गया कि मामला क्या है तो उन्होंने मुझको भी धमकी दी और मेरे ऊपर भी भड़क गए, जिसकी वजह से मैं कहीं और न जाकर यहीं धरने पर बैठ गया। पीड़ित महिला कुंती ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को बताया कि मेरे बेटे के घुटने में चोट लग गई थी, जिसे मैंने अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया और कहा कि आज तो नहीं होगा, कल और परसों छुट्टी रहेगी, आप सोमवार में ऑपरेशन करा लेना। वीडियोकॉन आरोप लगाया कि जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए आई तो उन्होंने पैसों की मांग की और कहा कि बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं होगा। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी आपका कुंती, क्या हुआ जी आपके साथ में अस्पताल? हमारे बेटे का चोट लगी हुई है, गोड्डे का ऑपरेशन बोल रहा है। हम आए थे उसको लेकर, मैं कहा चल भाई सरकारी में हो जाएगा फ्री से ही, भाई गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कहाँ तक ला पाएगा इतना पैसा। अब हम आए, फिर इन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन करा लो, नहीं तो प्लास्टर लगवा लो। मगर जी प्लास्टर तो ठीक हो जाएगा, कर लेगा भाई, गारंटी नहीं ले सकते। तो मगर फिर कर लेगा तो ऑपरेशन करा लो। फिर हम कर लगे चलो करा लेंगे, कोई बात नहीं। कर लगे तो 2 दिन तो छुट्टी रहेगी, परसों आ जाना, सोमवार के दिन। फिर हमारा कल बोला था कि परसों को आकर, कल को आकर जांच करवा लेना। जांच भी नहीं हुई, कल भी बेड पर लिटा लिया, बोतल लगा के ऐसे ही पड़ा रहा। फिर वो घर चला गया, वो घर पे ही जा लिया। फिर उसकी जांच नहीं करी। कल फिर हम आ जाए, फिर हम ना जाकर उसकी जांच कराई। जब अभी नुकारे बोल रहे कि 3 बजे तक आवेगी, 4 बजे तक, और परसों ऑपरेशन होगा। उनको भैया पैसा तो जमा करना पड़ेगा ही। पैसों की मांग किसने करी? नाम पता? नाम नूम का हमें क्या पता चलेगा। कहाँ बैठते हैं? सब ऐसे ही लगते हैं। 9 नंबर पे बैठते हैं। वहाँ पर बैठे थे जो, वहाँ भी और वहाँ पर भी कह रहे थे, जहाँ कागज जमा हो रहे करने के, भाई बिना पैसे के तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे भी इन्होंने बताया कि आपको ये भी कहा अगर पैसे नहीं देने के ऑपरेशन नहीं होने का और दूसरा पैर खराब कर देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी बात कही किसने? हाँ, ये बोल रहे थे कि तू ऐसा तो ऑपरेशन ढेर करा लेगी, फिर हुई। और जहर देने की बात भी जहर देने वाली बात इसमें नहीं कही, नहीं, इन्होंने नहीं कही जहर देने। मैं ये कह रहा हूँ कि किसने कही? बस हम ये डर गए, मैं कहा कभी हमारे बच्चे का ऑपरेशन जहर देने वाली बात किसी ने नहीं कही। और हम फिर किसी लेकिन अगर पैर के मामले में है तो ऐसा ब्लैकमेल कर्मचारियों से, डॉक्टरों से, अधिकारियों से, तमाम से मेरी अपील है कि यहाँ अस्पताल में अंतिम आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है, उसके साथ इंसानियत का व्यवहार करो, उसके साथ प्यार का व्यवहार करो। सर, एक धरना चल रहा था ओपीडी में, पैसे मांगने का डॉक्टर का आरोप लगाया ऑपरेशन के नाम पे। जी क्या है पूरा मामला? जी, जैसी सूचना मिली है कि शायद किसी का घुटने का ऑपरेशन होना था और उसमें रोड या प्लेट वगैरह डल नहीं रही होगी, तो उसके लिए शायद उन्होंने पैसे की डिमांड की होगी। यदि की है तो गलत है, डिमांड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इम्प्लांट हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर वो उसकी अरेंज करने की ज़रूरत है तो पेशेंट खुद लाए, उसको डॉक्टर को उसके लिए चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ये ऐसा है और ये फैक्ट है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीएमएस साहब से बात करके उस पर कार्रवाई कराई जाएगी।